देखिए, गन्ने के जूस का सेवन आप लोगों को गर्मियों के मौसम में अवश्य करना चाहिए। जब तक ये गन्ना चल रहा है आप इसके जूस का सेवन अवश्य कीजिए। मैं आपको इसके 3 बड़े फ़ायदे आज इस वीडियो में बताऊंगा। तीनों को जानकर आपको हैरानी होगी कि वाकई में गन्ना इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्या। अगर डायबिटीज़ है तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप गन्ने का जूस पिएँ, इसमें शुगर होता है, आपकी डायबिटीज़ इससे बढ़ सकती है। अन्यथा अगर डायबिटीज़ नहीं है तो निश्चित रूप से आप इस जूस का सेवन अवश्य करें रोज़ाना। देखिए, इससे 3 बड़े फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा तो आपको मिलेगा लिवर संबंधी रोगों के लिए। अगर अपना लिवर आपको हेल्दी रखना है, लिवर डिटॉक्सिफाई करना है, लिवर की गंदगी को बिल्कुल ख़त्म करना है, अगर फैटी लिवर से आप परेशान हैं तो मैं आपको 100% रिकमेंड करूँगा कि आप गन्ने का रस पिएँ रोज़ाना। ये लिवर को सीधा टारगेट करता है, हेल्दी बनाता है लिवर को, लिवर की कार्यशैली को सुधारता है। जिन लोगों का लिवर कुछ गलत खान पान की वजह से फैटी हो गया है तो उन लोगों को अवश्य इस चीज़ का सेवन करना चाहिए। इससे दूसरा बड़ा फ़ायदा आपको क्या मिलेगा? इससे दूसरा बड़ा फ़ायदा मिलेगा आपको, अगर आप इसका सेवन रोज़ाना करते हैं तो इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, तो डाइजेशन आपका अच्छा रहता है। ठीक है, तो डाइजेशन से जुड़ी बीमारियां क्या होती हैं, जैसे कि ब्लोटिंग, कब्ज, खट्टी डकार, पेट फूलना, एसिड बढ़ जाना, दूसरी बात कब्ज की शिकायत होना, गैस, घबराहट, एसिडिटी, ठीक है, सीने में जलन। ये जो समस्याएं अक्सर गर्मियों के समय लोगों को फेस करने की होती हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि आप अगर रोज़ाना गन्ने का सेवन करते रहेंगे, साथ के साथ आपको इस चीज़ में भी बेनिफिट मिलता रहेगा, ध्यान रखना। तो डाइजेशन को भी सुधारने का काम करता है। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा होता है पीलिया रोग में। ये लिवर से जुड़ा रोग होता है। बिलिरुबिन की मात्रा जब लिवर में बढ़ जाती है तो पीलिया रोग हो जाता है, आंखें पीली हो जाती हैं, फीवर हो जाता है और काफ़ी लक्षण होते हैं, सिम्टम्स, जो कि पीलिया रोगी को देखने पड़ते हैं। अब मैं आपको पीलिया रोग में इसलिए इसको सेवन करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि आयुर्वेद में भी बताया गया है गन्ने का रस का सेवन, और आपने काफ़ी लोगों से भी सुना होगा कि पीलिया में गन्ने का रस पीना चाहिए, तो अवश्य पीना चाहिए। जैसे मूली होता है, मूली का रस होता है उसी जैसे मूली का रस होता है पीलिया रोग में, तो उसी प्रकार गन्ने का रस भी अवश्य लोग रिकमेंड करते हैं, आयुर्वेद भी कहता है। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पीलिया रोग, देखिए, ये सब आपके खान पान से बिगड़ा हुआ रोग होता है। दूसरी बात, एक बैक्टीरिया जो आपके शरीर में है उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आप गन्ने का रस का सेवन कर सकते हैं। इससे बिलिरुबिन की मात्रा कम हो जाती है और पीलिया रोग ख़त्म हो जाता है। ये साथ के साथ किडनी के फंक्शन को भी सुधारता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब किडनी का जो फ़िल्टर है खून को अच्छे से फ़िल्टर नहीं कर पाता है, तो खून में कई तरह की गंदगियाँ टॉक्सिक खून के साथ बहती रहती हैं, जिससे कि पूरी बॉडी पर इफेक्ट पड़ता है, ब्लड सर्कुलेशन ख़राब होता है, ब्लड प्रेशर की बीमारी बनती है। तो जब किडनी में कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, किडनी की गंदगी दूर होती है, साथ के साथ क्योंकि डिटॉक्सिफाई किडनी भी होती है, तो फिर जो खून होता है अच्छे से किडनी उसको छान पाती है और जो टॉक्सिक होते हैं वो बॉडी में जाने से बच जाते हैं, जिससे कि आपके आने वाले आप खतरे से बच सकते हैं, जैसे बीपी की समस्या से या फिर ब्लड सर्कुलेशन की समस्या से आप बच सकते हैं। तो इससे ये भी फ़ायदा होता है। साथ के साथ किडनी जब यूरिन को भी फ़िल्टर करती है तो यूरिन में जो बैक्टीरिया होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, जिससे कि यूरिन मार्ग में जो संक्रमण होता है, जैसे यूटीआई इन्फेक्शन बोलते हैं, कई पुरुष महिलाओं के पेशाब में जलन होती है, पेशाब मार्ग में बार बार पेशाब आता है, तो उस चीज़ में भी ये काफ़ी हेल्प करता है, यूटीआई इन्फेक्शन को ख़त्म करने का काम करता है। तो इतने सारे बेनिफिट आपको एक जूस से मिल जाते हैं और इतना सस्ता आता है, तो इस जूस का सेवन आप अवश्य करें। मैंने आपको बेनिफिट्स बता दिए कि गन्ने का रस का सेवन क्यों करना चाहिए। अब मैं बताऊंगा कि ये कब करना चाहिए। देखिए, इसका सही समय अगर आपने जान लिया तो आपको बेनिफिट्स और ज़्यादा मिल पाएंगे। इसको सुबह नाश्ते से 1 घंटे पहले, ध्यान रखें, 1 से 2 गिलास इसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन सुबह नाश्ते से 1-2 घंटे पहले, 1 घंटे पहले, या फिर खाना खाने के दोपहर का जब आप खाना खा लेते हैं तो उससे 2 घंटे बाद भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो ये सही समय होता है गन्ने के रस का। तो आप इस तरीके से करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको दोगुना लाभ मिलता है। तो आशा करता हूँ वीडियो शायद आपको अच्छे लगे दोस्तों। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, और नए हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।